हेलो नमस्कार वर्दी के दीवानों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। तो पहले साथियों, यूपी पुलिस का आपका री एग्जाम आपके हो गए हैं, जो कि 10 सितंबर पे कंडक्ट कराए गए थे। अब बात चल रही है सबसे ज्यादा कट ऑफ की। तो अब इसमें हम बात करते हैं। बाकी मैंने कट ऑफ आपकी वीडियो बना दी थी, नॉर्मलाइजेशन वाली बना दी थी, कितना आपका नॉर्मलाइजेशन एवरेज के अनुसार मिलेगा। आज बात कर लेते हैं आपका जो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट है, वो सबसे कम नंबर जो बैठे हैं वो 30 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में आपके नंबर कम बैठे हैं। तो इसमें किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे, किस प्रकार से नहीं मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी बच्चों के मन का डाउट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए साथियों, तो बात करने जा रहे हैं आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, जो आपका री एग्जाम, जो कि आपका 30 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट के दिन बात करते हैं। ये सबसे हार्ड शिफ्ट नहीं है, हार्ड शिफ्ट इससे भी अच्छी है काफी। 23 तारीख की भी अच्छी शिफ्ट है दोनों आपकी, 25 तारीख की सेकेंड शिफ्ट भी हार्ड है। तो ये हार्ड शिफ्ट नहीं है, लेकिन इसमें हार्ड शिफ्ट किस प्रकार से हम कहेंगे वो समझने का प्रयास करना। आपको पता है 3-4 पोर्शन थे एग्जाम के। भाई एक आपका जीएस था, भाई आपका रीजनिंग, एक आपका हिंदी, एक आपका मैथ। तो आपने देखा सबसे पहले जीएस का लेवल ज्यादा हाई नहीं था, आपका मॉडरेट लेवल ही था, जो कि आपका प्रत्येक उसमें आया था सेम लेवल था, कि जैसा ज्यादा हाई नहीं था। रीजनिंग का भी लेवल सेम था, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि एक तो आपका वेन डायग्राम क्वेश्चन, एक आपका एरो की, दो क्वेश्चनों पे आपका डाउट था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके गलत घोषित कर दिए गए बच्चों के द्वारा, टीचरों के द्वारा। अभी आयोग ने ये गलत नहीं माने, आयोग क्या मानेगा वो अलग बात है। आयोग भी गलत मानेगा, सब टीचर बोल रहे हैं। तो हिंदी में ये हुआ था कि हिंदी यहाँ मॉडरेट लेवल था, बाकी सभी में एजी इतना नहीं था, यहाँ मॉडरेट। क्योंकि यहाँ जो गद्यांश भी आए थे, गद्यांश में अंदर तक का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ साहित्य के भी क्वेश्चन यहाँ बढ़ाए गए थे, तो यहाँ क्वेश्चन अच्छी लेवल के थे। और मैथ की दिन बात करते हैं, मैथ में 3 क्वेश्चन गलत थे, जिसमें यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जो थे साथी वो डीआई के थे। और डीआई आपको पता है, एक तो डीआई को हल करने में ही 3 मिनट कम से कम लग जाते हैं, 3 से 4 मिनट, जिसका मैथ लो रहता है। तो 3 से 4 मिनट तो उसको हल करने में लग जाते हैं। फिर भी बच्चे का आंसर नहीं आए, तो फिर बच्चा कम से कम, जिसको मैथ या रीजनिंग पे याद थी, तो बच्चा ने कम से कम 3 दिन 4-4 उस क्वेश्चन को किया, फिर भी आंसर नहीं है। क्योंकि डाटा को पहले जोड़िए दोनों डाटाओं को, फिर उसमें परसेंटेज निकालिए। तो किसी का आया था 106 पॉइंट कुछ, उसमें ऑप्शन ही नहीं था। अब इसमें क्या था, बच्चा लमसम तो लगाया, तो 107 आंसर लगाया, लेकिन फिर उसका कोई विकल्प उसमें मिला नहीं था। ये ऑब्जेक्शन में ही जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, गलत ही क्वेश्चन था। तो इसमें बच्चे ने टाइम लगाया, तो टाइम, दोनों ही क्वेश्चन आपके टाइम टेकन थे ये वाले। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन टाइम टेकन। एक क्वेश्चन यहाँ ऐसा था आपका वेन डायग्राम जो वाला था, और वेन डायग्राम आपका भाषा संबंधी आपका वेन डायग्राम था। तो भाषा संबंधी वाला जो क्वेश्चन था कि 600 व्यक्तियों में से इतने ये पसंद करते हैं, इतने ये पसंद करते हैं, दो ये पसंद करते हैं, केवल ये पसंद करते हैं, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आया था, तो वो भी क्वेश्चन गलत था। और ये वाले भी क्वेश्चन टाइम टेकन क्वेश्चन था। तो यहाँ भी बच्चों का टाइम लगा था, यहाँ भी बच्चों का टाइम लगा था। जो यहाँ पे टाइम लग गया था ज्यादा, या कि मान लीजिए 3-4 मिनट यहाँ ज्यादा ले ली बच्चे ने, क्योंकि डाटा को वो जोड़ता है, ऐसा नहीं कि कहीं डाटा कहीं मुझ पे गलती नहीं होगी वो जोड़ने पर, इसलिए वो दोबारा से ज्यादा जोड़ता है। वही सेम लॉजिक यहाँ था। तो इसमें उसने बच्चे ने क्या किया कि कम से कम वो 10 से 12 मिनट ज्यादा क्वेश्चनों में वो लगा गया। भाई 5 क्वेश्चन गलत थे, तो 10 से 12 मिनट वो उसने ज्यादा लगा दी। लेकिन 10 से 12 मिनट जो ज्यादा लगाई, उसकी वजह से ये हुआ था कि बच्चा या तो ओएमआर शीट में मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन करना भूल गया, या फिर मान लीजिए उसने जीएस छोड़ दी, या हिंदी में क्वेश्चन उसके छूट गए, या फिर मैथ में और क्वेश्चन छूट गए। इस वजह से बच्चे के क्वेश्चन छूटे थे। तो इस वजह से बच्चे का एवरेज कम रहा था इसमें। बाकी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सबसे हार्ड थी, सबसे हार्ड सिर्फ नहीं थी, एवरेज इस वजह से कम गया है, जो मैंने आपको यहाँ बताया है डाटा। अब इसमें इंक्लूडेड क्या रहेगा कि किस शिफ्ट का एवरेज कितना है कितना नहीं है। तो सातवें दिन शिफ्ट का एवरेज की बात करते हैं कि शिफ्ट का जो एवरेज है वो कितना है। तो साथ ही ध्यान रखना, 30 अगस्त की आपकी जो सेकंड शिफ्ट है, उसका जो प्यारे बच्चों एवरेज है वो ध्यान रखना, एवरेज है 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का 182।
185 भी मान सकते हो, इतना है। और साथियों याद रहे, ये सबसे हार्ड शिफ्ट है क्योंकि जिसका एवरेज सबसे कम जो एवरेज है वह यही है, सबसे कम एवरेज, यानी कि सबसे कम औसत जो है आपका वो यही है, कि सबसे कम यानी कि 182 का बन रहा है, बाकी और शिफ्टों का ज्यादा भी है। तो इसमें किस प्रकार से नंबर बढ़ाए जाएंगे वो ध्यान रखना। ये तो एवरेज है। मान लीजिए किसी बच्चे के शिफ्ट में 190 नंबर हैं, उस बच्चे को सबसे बड़ा डाउट, 195 उसको भी डाउट है, 200 है उसको भी डाउट है, और जो 215 220 वाले डाउट में हो तो वो तो बिना बात के डाउट में है, उनका नंबर तो सॉरी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कंबल ओढ़ के सोए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। इनमें क्या होगा कि यदि आपने उन क्वेश्चनों के नंबर ऐड नहीं किए, आपको पता है एवरेज से ज्यादा नंबर आपके हैं, तो जो गलत क्वेश्चन है उसके नंबर ऐड होंगे, जो आपके गलत क्वेश्चन है उनके नंबर ऐड होंगे, प्लस में आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। किसी को कुछ भी नहीं मिले, किसी को कुछ भी, या कि 10 में से 9 को कुछ भी नहीं मिले, तो आपको कम से कम 5 से 6 नंबर फालतू मिलेंगे इसके अलावा भी। ऐसा हो सकता है कि 190 से आप इन दोनों को ऐड करके आप 215 से 220 पहुंच जाओ, ये मेरा मानना है, एक्सपेक्टेड है। भरोसा कीजिएगा, गलत नहीं होगा आंकड़ा जो मैंने बताया आपका। 190 से इसमें गलत क्वेश्चन के भी नंबर जुड़ेंगे, प्लस में आपका नॉर्मल के नंबर जुड़ेंगे। गलत क्वेश्चन के नंबर सभी के नहीं जुड़ेंगे। अब मान लीजिए इनका नंबर ही मान लीजिए 160 है, तो 160 में अब आपको पता है एवरेज से भी आप कम हो, तो यहाँ नंबर आपके कम ऐड होंगे, सभी ऐड नहीं होंगे, कम होंगे। इनके ज्यादा होंगे क्योंकि इनके 182 से ज्यादा नंबर हैं, तो इनके ज्यादा नंबर ऐड हो जाएंगे। ये रीजन होता है गलत क्वेश्चनों का ऐड होने का, क्योंकि उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से नंबर आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको डाटा बताया इस प्रकार से आपके नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, कि गलत क्वेश्चनों के प्लस में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के। मैं नॉर्मलाइजेशन का बताया, किसी को कुछ भी नहीं मिला तो भी आपको 5 से 6 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। एवरेज के अनुसार भी यदि मैं बात करता हूं, तो एवरेज सबको मिला करके टोटल 10 शिफ्ट, इसको मैंने बता दिया कल वाला, 10 शिफ्ट का टोटल जो एवरेज है वो 195 के लमसम है। तो आपको होता है आपका 182, इसका 195, तो आपको 13 नंबर तो इसमें मिल गए नॉर्मलाइजेशन के। ये इसके अनुसार, आंकड़े के अनुसार, एक्सपेक्टेड आंकड़ा होता है ये, परफेक्ट आंकड़ा नहीं है। किस बच्चे ने क्या बताया हमें नहीं पता भाई, ये एक्सपेक्टेड आंकड़ा है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का है। और यदि पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव का मतलब होता है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है जब पॉजिटिव नेगेटिव में हम एवरेज को देखते हैं, एवरेज नॉर्मल से देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में एवरेज को लगा करके। यदि बात करती है कंपनी केवल पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में देखिए सबसे इजी शिफ्ट, मान लो 200 का है, तो 182 से 200 यानी कि 18 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। 18 तब मिलेंगे जब सभी को मिलेंगे मिलेंगे, कटेंगे किसी के भी नहीं, तब पॉजिटिव होगा। यदि किसी के कटेंगे भी घटेंगे भी, मान लीजिए जिस शिफ्ट के 200 नंबर हैं, उसको 195 लाने के लिए 5 नंबर यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ तक लाने के लिए आपको 13 नंबर मिलेंगे। तो आपको दोनों हाथों में लड्डू हैं, यहाँ भी मिले तब भी 13 नंबर, यहाँ भी मिले 18 नंबर। अब ये मत करना कि 13 से हमें घाटा हो जाए, घाटा किसी को नहीं होगा, वो सेम प्रक्रिया होती है भाई, यहाँ सभी को मिलेंगे या किसी के कटेंगे भी, तो इंक्लूडेड वो शिफ्टों को बराबर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और कोई ये कहे कि ऐसा नहीं हो जाए कि 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट में सभी आसान बच्चे बैठ गए हों, या जिनसे कुछ आता नहीं था, तो ये कंपनी को नहीं पता, ये आपको पता है, किसी को भी पता है, ये कंपनी को नहीं पता है। कंपनी सभी को बराबर इक्वल उसमें डिस्टेंस मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको अब भी डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, 9557807448। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी यदि आपको दिक्कत होती है, मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करें। 9557807448 पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जिस बच्चे कम नंबर भी बैठ रहे हैं, तो आपको पता है नेक्स्ट वैकेंसी भी पीएससी की भी आने वाली है, यूपीएससी की भी है, एनटीपीसी की भी है, फिर यूपी पुलिस आने वाली है, एसएससी आ गई है आपकी 40,000, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मोरल डाउन नहीं करना है, हार गए अब, अगली बार नहीं हारोगे, 100% तरीके से तैयारी करना, बड़ी तरीके से। किसी को कोई डाउट है, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए साथियों, इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी बात समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्रत्येक बच्चा कर लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।